नमस्कार दोस्तों। आंशिक काल सर्प दोष, आंशिक पितृ दोष, आंशिक गुरुचंडाल दोष, आंशिक मांगलिक दोष, ढेर सारे ऐसे आंशिक दोष के नाम ले लिए जाते हैं और आपके माथे पर ये मर दिए जाते हैं। कई बार मुझसे कुंडली कंसल्टेशन लिया जाता है। दिन भर में ढेर सारी कुंडलियों के कंसल्टेशन देता हूँ, ढेर सारी कुंडलियों को विवेचन करता हूँ, ढेर सारे लोगों से बात करता हूँ और मुझे कई बार आगे से ये कहा जाता है कि सर हमारी कुंडली में ये फला फला आंशिक दोष है, जैसे आंशिक काल सर्प दोष सर हमारी कुंडली में है। अब जो मुझसे ये कहते हैं उन्हें तो मैं अपोजिट में कुछ कहता नहीं। उसकी वजह यह है कि भाई वो तो इनोसेंट है, उन्हें क्या पता कि आंशिक दोष एक्चुअल में होता भी है या फिर नहीं होता। लेकिन मुझे गुस्सा उन लोगों पर आती है जो खुद को ज्योतिषी या खुद को ज्योतिष का जानकार बता करके इस तरह या तो लूटने के चक्कर में या फिर अपने ज्ञान की कमी के चक्कर में उन लोगों के माथे पर इस आंशिक दोष का ठिकरा फोड़ देते हैं। एक्चुअल में इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताना चाहता हूं कि आंशिक दोष कुछ नहीं होता। जैसे आंशिक पितृ दोष मान लीजिए किसी को कह दिया, अभी बनता कैसे, तो मुझे भी नहीं पता कि आंशिक पितृ दोष कैसे बनता है। आंशिक काल सर्प दोष सारे काल सर्प दोष क्या होता है, मैं एक उदाहरण देकर के आपको समझाता हूँ ये कैसे बनाया जाता है। आंशिक दोष काल सर्प दोष पर मैंने एक वीडियो बनाया है, जिन्हें नहीं पता वो देख सकते हैं। एक बात आपको बता दूं, काल सर्प दोष सचिन तेंदुलकर की कुंडली में है, जिसे जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, हाँ उनको भी काल सर्प दोष है। तो काल सर्प दोष में क्या होता है कि राहु केतु का एक एक्सिस रहता है। राहु केतु कभी भी आपकी कुंडली में देखिएगा, किसी की भी कुंडली में देखिएगा, एक दूसरे के सामने ही होते हैं। राहु यहाँ पर है तो केतु यहाँ पर होंगे, राहु यहाँ पर है तो केतु यहाँ पर होंगे, मतलब एक एक्सिस बनता है उनका। तो राहु केतु के एक तरफ यदि सारे ग्रह आ जाते हैं तो इसे काल सर्प दोष का नाम दे दिया जाता है। अब एक तरफ तो सारे ग्रह आ गए, लेकिन मान लीजिए एक ग्रह बाहर निकल गया तो इसे आंशिक काल सर्प दोष का नाम दे दिया जाएगा। तो इस तरह से आंशिक दोष बनाए जाते हैं। और ये क्यों बनाए जाते हैं, इसकी वजह यह है कि इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं, दो वजहें हो सकती हैं। पहले नंबर पर तो मैंने ये देखा है कि लूटने की वजह से बनाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप किसी के पास गए, अभी आपकी कुंडली में कोई दोष नहीं है लेकिन आप परेशान हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या बोला जाए आपको, तो फिर बोल दिया भैया ये आंशिक काल सर्प दोष है। आप पूर्णतः तो नहीं बोल सकते काल सर्प दोष है, तो कुछ ग्रहों को बाहर निकला हुआ देख लिया, बोल दिया आपको आंशिक दोष है, अभी इसकी पूजा करवानी पड़ेगी। अब एग्जैक्टली वो दोष है नहीं, लेकिन आंशिक नाम ले लिया, अभी आंशिक नाम लेकर के बोल दिया तो बच गए कि चलो ठीक है पूर्णतः नहीं है, लेकिन फिर भी इस आंशिक दोष की पूजा करवा लो। या कई बार ज्ञान की कमी पे आकर के बोल देते हैं, भाई कोई एक एस्ट्रोलॉजर है, उनको ज्योतिष नहीं आता या कम आता है, उन्होंने कोई स्टूडेंट है उनको सिखाया या उनसे कोई सीखा, तो वो भी फिर कम ही सीखता सीखते आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से या तो ज्ञान की कमी एक वजह हो सकती है या फिर लूट की मंशा एक वजह हो सकती है। तो मेरा कहना यहाँ पर यह बनता है कि आंशिक दोष नाम की कोई चीज नहीं है। आंशिक योग हो सकते हैं। योग कैसे, जैसे हम कहते हैं भाई आपकी शादी का प्रबल योग तब है लेकिन आंशिक योग तब है। मान लीजिए आपकी शादी का आंशिक योग अगले वर्ष के जून में बनता है, लेकिन प्रबल योग की बात करेंगे तो वो बनता है अगले के अगले वर्ष के जून में। तो इस प्रकार के जो योग होते हैं, और योग का मतलब इवेंट्स की बात में कर रहा हूं, एक समय बताने की बात में कर रहा हूं, तो ऐसे योग हो सकते हैं। लेकिन आंशिक योग है तो उसके लिए कोई पूजा पाठ शांति नहीं होगी, हाँ इवेंट्स के लिए, लेकिन दोष आंशिक नहीं हो सकते। मैं ये बता रहा हूं यहां पर इस वीडियो के माध्यम से। तो कोई आपको आंशिक दोष का नाम लेकर के कुछ बताता है तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि एग्जैक्टली आंशिक दोष क्यों बोला जा रहा है, वहां पर क्या उनके ज्ञान की कमी है सामने वाले की, या फिर वो बाद में ये बोलते हैं कि इसकी पूजा करवाना पड़ेगा आपको। तो मंशा समझिए पहले तो, उनका मोटिव समझिए और डरिए मत। आंशिक योग का नाम, माफी चाहूंगा, आंशिक दोष का नाम यदि ले लिया जाता है तो डरिए मत। हाँ आंशिक योग कहा जा सकता है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। हाँ ये आपको इस बात को इस वे में मत लेना कि योग कह दिया तो योग कहा जाता है। आपकी जॉब लगने के आंशिक योग अब हैं, आपकी जॉब लगने के प्रबल योग अभी नहीं है, बाद में है, तो ऐसे कहा जा सकता है। तो ये एक चीज थी जो कई सारे लोग आकर के मुझसे कहते हैं, और मैं जब उन्हें कहता हूँ कि नहीं ऐसा कोई आंशिक दोष नहीं है तो बड़े सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार मुझसे सुन रहे होते हैं ना वो, तो बड़े सरप्राइज हो जाते हैं। तो मैं उन्हें फिर फैक्ट्स कुछ बताता हूँ, ऑब्वियसली उन्हें मैं समझाता हूँ कि भाई नहीं है और क्यों नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि इंडिविजुअली हर किसी को समझाऊं, उससे बेहतर है कि वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बात बताऊं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज का वीडियो देखा। इस वीडियो को शेयर करिए, अपने नियरेस्ट डियरेस्ट में शेयर करिए, उनके साथ शेयर करिए जिन्हें आप लूटपाट से या फिर ज्योतिष के इस अंधविश्वास से बचाना चाहते हैं। क्योंकि मैं एक ज्योतिषी हूँ, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन मैं अंधविश्वास के खिलाफ हूँ। मैं साइंटिफिक जो बातें नहीं उनके खिलाफ हूँ। और शुरू से आप मेरे वीडियोस जो देख रहे हैं मैं स्पष्ट बोलते आया हूँ, और जो चीज़ एस्ट्रोलॉजी में गलत है मैं उसके खिलाफ बोल देता हूँ, जो सही है मैं उसके साथ बोलता हूँ। एस्ट्रोलॉजर होना इसका मतलब ये नहीं कि सारे एस्ट्रोलॉजर्स का साथ में दे दूँ। एस्ट्रोलॉजर मैं क्यों हूँ? मैं एस्ट्रोलॉजर आपके लिए हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजर्स के लिए नहीं हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर्स कमेटी के लिए मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। मैं तो एस्ट्रोलॉजर सामान्य जन के लिए हूँ, आपके लिए हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि आपको एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत है, मुझे थोड़ी ना एस्ट्रोलॉजर की जरूरत, मतलब एस्ट्रोलॉजर्स को थोड़ी ना एस्ट्रोलॉजर की जरूरत होती है। तो आपके साथ सही बोला जाए, आपको सही बताया जाए, ये ज़्यादा मायने रखता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।